संशय होता है भगवान कृष्ण को लेकर के भी। कई लोग हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं, अब आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि प्रायः हमसे लोग प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं। एक ही प्रश्न को कितनी बार समाधान करें, इसलिए सबसे स्पष्ट में कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं राधा जी लक्ष्मी है या रुक्मणी जी लक्ष्मी है? दोनों में से लक्ष्मी कौन है? राधा जी हैं या रुक्मणी जी हैं? बोलो, आप लोगों का मत क्या है? क्या लगता है आप लोगों को, कौन लक्ष्मी जी हैं? लक्ष्मी जी तो एक ही है, सीधी सी बात। अब लक्ष्मी जी कौन है? रुक्मणी जी है या राधा जी है? कौन है? एक भगवान की प्रेमिका है, दूसरी भगवान की पटरानी है, और पटरानियों में सबसे बड़ी पटरानी। तो कौन है लक्ष्मी? कई लोग सोच रहे होंगे रुक्मणी जी कहें, राधा कहें, क्या कहें। देखो, लक्ष्मी तो रुक्मणी जी है। कौन है? जो लक्ष्मी जी है वो रुक्मणी। तो श्री राधा जी कौन है? तो बोले श्री राधा जी तो भगवान की वही श्री शक्ति है, जिसको कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या। श्री और लक्ष्मी, लक्ष्मी जी है रुक्मणी और श्री है श्री राधा जी। तो राधा जी साक्षात श्रीमयी है, श्री स्वरूपा है। इसलिए आप भागवत जी में संपूर्ण भागवत का अध्ययन कीजिए, पढ़िए, आप पाएंगे कि संपूर्ण भागवत जी में केवल दो लोगों के आगे ही श्री शब्द का प्रयोग है। एक तो कहा श्री शुक उवाच, और एक कहते हैं श्री भगवान उवाच या श्री कृष्ण उवाच। या तो भगवान श्री कृष्ण के आगे श्री लगा है, और या सुखदेव जी के नाम के आगे श्री शब्द है। वहां श्री का, भगवान कृष्ण के आगे जो श्री है उसका तात्पर्य है राधा के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण बोले, और जहां सुखदेव जी के आगे श्री है उसका तात्पर्य है श्री राधा जी के शिष्य सुखदेव जी बोले। सुखदेव जी किसके शिष्य हैं? राधा जी के शिष्य हैं। आगे हम कथा विस्तार से सुनाएंगे आपको। तो कहने का आशय यह है कि भगवान के आगे श्री शब्द है। अच्छा, तो केवल कह देते, श्री कहने की क्या जरूरत थी? कृष्णाय वयम नुमः कह देते। भाई भगवान के आगे, भगवान तो अपने में परिपूर्णतम है, उनके आगे श्री कहना, जी कहना, वो तो उनके लिए सम्मान तो है, पर उनका अपना ही वर्चस्व है। केवल कृष्ण मात्र कह देना अपने में परिपूर्ण है, तो भी श्री क्यों लिखा? तो हमारे भारत के संतों ने कभी भगवान को अकेले याद नहीं किया। जब राम कहा तो राम से पहले सीता राम कहा, जब कृष्ण कहा तो कृष्ण से पहले राधे कृष्ण कहा। भगवान के नाम के पूर्व शक्ति को स्थान दिया। अच्छा, शक्ति को क्यों स्थान दिया? देखो, भगवान श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा दृष्टा होता है, कर्ता नहीं होता। वेदांत में पढ़ाया जाता है कि भगवान कुछ करते नहीं है, वो तो बस जो हो रहा है उसे देखते हैं, दृष्टा मात्र है, करते नहीं, करता नहीं है। जो निर्गुण ब्रह्म है वह कुछ नहीं करते, केवल देखते हैं। अच्छा हो रहा है तो भी देखते हैं, बुरा हो रहा है तो भी देखते हैं, वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, उसमें कोई इच्छा नहीं, इसलिए निर्गुण। और जो सगुण परमात्मा है, सगुण यानी एक तो है निर्गुण जिसमें गुण नहीं है, और दूसरे हैं सगुण जिनमें गुण है, यानी जिसमें श्री भी है, जिसमें लक्ष्मी भी है, जिसमें भग भी है, वह श्री संपन्न।
वह हो गया सगुण। अब जो सगुण परमात्मा है वो केवल देखते ही नहीं है बल्कि करता भी है, भक्त की रक्षा भी करते हैं। जब गजेंद्र को रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो भगवान आए, जब द्रौपदी को रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो भगवान आए। अगर निर्गुण परमात्मा को पुकारते तो वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो कर्ता मात्र है, वो बस देखते हैं, करते नहीं। पर सगुण जो परमात्मा है वह भक्त की रक्षा भी करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण किया। पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं और पक्ष शब्द के दो अर्थ हैं। पक्ष का अर्थ पंख भी होता है और पक्ष का अर्थ भैया में इस पक्ष में है। निर्गुण परमात्मा निष्पक्ष है पर सगुण परमात्मा तो पक्षधर है। उन्होंने कह दिया आज से हम अपने भक्तों के पक्ष में। अच्छा, तो आपको कैसे परमात्मा की आवश्यकता है? निर्गुण की, सगुण की? ऐसा परमात्मा चाहिए जो बस देखे करे कुछ नहीं, या ऐसा परमात्मा चाहिए कि जो देखे भी और कभी जरूरत पड़े तो हमारी सहायता भी करे? कौन सा परमात्मा चाहिए? जो मदद करे या ना करे? करे, बिल्कुल वही चाहिए। इसलिए यहां श्री शब्द लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रह्म में शक्ति का संचार नहीं है, जब तक ब्रह्म श्री संपन्न नहीं है, तब तक वह दृष्टा मात्र है। पर जब वह उस निर्गुण में शक्ति प्रविष्ट होती है तो वह निर्गुण ही सगुण हो जाता है।